इन दो लोगों ने फैसला किया कि वो समुद्र के बीच अपना खुद का देश बनाएंगे। उन्होंने सैकड़ों टन स्टील इंटरनेशनल वाटर में पहुंचाया और अपने हाथों से एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना शुरू कर दिया। उन्हें कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने समुद्र की ताकत का फायदा उठाया और सिर्फ 2 हफ्तों में 3000 स्क्वायर मीटर का बेस बना लिया। एक नया देश बन गया, लेकिन सिर्फ जमीन होना काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने समुद्र की तह में ड्रिलिंग की और मीठा पानी ढूंढ निकाला। अब यह आधिकारिक हो गया कि समुद्र में खड़ा वो स्टील का टुकड़ा एक आजाद देश था। कोस्ट गार्ड वहां पहुंची, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वह इंटरनेशनल वाटर में था। फिर पहला तूफान आया जिसमें बवंडर और बहुत बड़ी लहरें थी और लगा कि अब सपना खत्म हो जाएगा। इसी अफरा तफरी में एक छोटी नाव पलटने वाली थी। उन्होंने उस आदमी को बचा लिया और इसी तरह उस देश को अपना पहला नागरिक मिल गया। इत्तेफाक से वह एक बिल्डर था और जल्द ही वहां घर बनने लगे। फिर एक टूरिज्म कंसल्टेंट आया जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसी ने उस देश का नाम रखा रिपब्लिक ऑन ऑफ रोज आइलैंड और इटली के एक पोर्ट पर बोर्ड लगाकर लोगों को आने का न्योता दिया। 1 हफ्ते से भी कम समय में उस नए देश ने अपनी शुरुआती लागत से 10 गुना ज्यादा कमा लिया। लेकिन इस सफलता ने बहुत ज्यादा ध्यान खींच लिया। सरकार ने जांच के लिए जासूस भेजे, लेकिन वो भी वहीं रह गए और उसी आजाद देश में रहने लगे। जब हजारों लोग अपनी नागरिकता छोड़कर उस आइलैंड पर आने लगे तो राष्ट्रपति का सब्र खत्म हो गया और युद्ध पोतों ने उस छोटे से देश को घेर लिया। उन्होंने पैसे, हवाई के आइलैंड और सेना की धमकी तक दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो देश पैसों के लिए नहीं, आजादी के लिए बना था। लेकिन भारी दबाव और $20 बिलियन के ऑफर के बाद नेताओं ने आखिरी समझौता मान लिया और अपने ही आइलैंड को उड़ा दिया।